हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का डीडीएम ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हो डीडीएम में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए जियोग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे हमें जानकारी मिलेगी कि भारत की स्थिति क्या है। तो चैप्टर का नाम भी है भारत का आकार एवं स्थिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्थिति के बारे में बताया जा रहा था कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। इसमें सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। तो ग्लोब के बीचों बीच ये लाइन होती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ये होती हैं देशांतर रेखाएं। तो इन रेखाओं में है कहा गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यानी कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में और 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और तथा दक्षिणी की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से ये यहाँ पर आ जाएगा इधर से इधर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये हो गया यहाँ पर पूर्व। तो इधर की दिशा को पूर्व कहते हैं और इधर की दिशा को पश्चिम। तो ये है भारत की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर अंडमान निकोबार होगा यहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी में और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में गिरता है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जैसे कि दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें क्षेत्रफल के बारे में दिया है। विश्व के 7 बड़े देश, इसमें 7 बड़े देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा रूस, जिसका भूभाग सबसे ज़्यादा है 17.9%। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, इसका है 9.98%। तीसरे नंबर पर थर्ड नंबर पर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83%। अब फोर्थ नंबर पर आता है चीन 9.60%। फिर फिफ्थ नंबर पर आता है ब्राज़ील 8.58। 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया 7.69% और 7th नंबर पर आता है भारत 3.28%। तो यह भारत के यह संसार में भारत की स्थिति है, जो कि आपको चित्र के माध्यम से भी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है।
भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये थी भारत की स्थिति। अब बात करते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हम भारत और विश्व। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षतः लंबवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है, जिसका नाम है हिंद महासागर। अभी हमने बात की भारत की कि भारत 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध और 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिणी पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। तो स्थिति भारत की है, ये हमें साफ दिखाई दे रही है और ये रेखा दिखाई दे रही है जो कि भारत के एक साइड से होकर जा रही है। तो ये मानक या मुत्तर रेखा है जिसके द्वारा भारत की समय सीमा निर्धारित होती है। इसी के समय के अकॉर्डिंग भारत में समय पूरे देश के अंदर चलता है और देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिनके अकॉर्डिंग दुनिया में समय निर्धारित किया जाता है। ये ऐसे चलने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलिए अब चलते हैं भारत की स्थिति की ओर, जो कि हमें भारत का मैप नज़र आ रहा है। इसमें ये सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और सबसे नीचे यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, ये स्थिति भारत की है। अब यहाँ पर ये अरब सागर है और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति है। कुछ पड़ोसी देश भी हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि म्यांमार, ये उत्तर में चीन और ये यहाँ पर पाकिस्तान, इस स्थिति में पाकिस्तान और इसके पाकिस्तान के पास ही अफ़गानिस्तान। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, नेपाल और ये एक देश और है यहाँ पर बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति नज़र आ रही है हमें। तो यह है हमारे भारत की स्थिति। तो बच्चों यह थी हमारे चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानकारी, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। अभी हमने भारत के आकार की स्थिति के बारे में जाना, तो इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।